वो 16 और 17 जून 2013 की दरमियानी रात थी। उत्तराखंड के लोग अपने घरों में थे क्योंकि 13 जून से लगातार भारी बारिश हो रही थी। घाटी के शांत माहौल में एकदम से कोलाहल ने सब कुछ चौंका दिया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। कुछ ही समय में पूरी घाटी में मंदाकिनी नदी का पानी भर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंदाकिनी नदी इतना विकराल रूप धारण कर सकती है कि अपने रास्ते में आने वाले घरों, रेस्तरां और लोगों को अपने साथ बहा ले जा सकती है। सुबह पूरा देश शोक में डूब गया। केदारनाथ यात्रा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। इस त्रासदी में लापता हुए लोगों के रिश्तेदार आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। केदारनाथ त्रासदी को 8 साल गुजर गए हैं, लेकिन इसकी भयावह यादें अभी भी हमारी रोंगटें खड़ी कर देती है। 13 जून 2013 को उत्तराखंड में जबरदस्त भारी बारिश हुई। इस दौरान वहां का चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखते देखते बढ़ने लगा। इस बढ़े हुए जलस्तर ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से बहती हुई मंदाकिनी का पानी केदारनाथ मंदिर तक आ गया। इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में जो तबाही हुई उसके निशान आज भी केदार घाटी में साफ नजर आते हैं। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप दिखाया और हादसे में 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। हालांकि मारे जाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा अब तक साफ नहीं हो सका। आज भी केदार घाटी में नरकंकाल मिलते रहते हैं। हजारों लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। दरअसल केदारनाथ से निकलने वाले मंदाकिनी नदी के 2 फ्लड, बाढ़ आने का रास्ता कई दशकों से मंदाकिनी सिर्फ पूर्वी वाहिका में बह रही थी। ऐसे में लोगों ने यह मान लिया कि अब मंदाकिनी नदी बस एक धारा में बहती रहेगी। हालांकि वैज्ञानिक नजरिया यह कहता है कि यदि नदी में 100 साल में भी यदि एक बार बाढ़ आई तो उससे उस मार्ग को भी फ्लड वे माना जाता है। इसलिए इस मार्ग पर निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। इस मार्ग पर कभी भी बाढ़ आ सकती है, यह साबित हो गया था। जब मंदाकिनी में बाढ़ आई तो वह अपने पुराने मार्ग यानी पश्चिमी फ्लड में भी बढ़ी, जिससे उसके रास्ते में बनाए गए सभी निर्माण बह गए। इस आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को तुरंत भेजा गया। सेना के जवानों ने लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगभग 11 लाख लोगों को सेना ने बचाया। इस दौरान काफी घर, होटल, रेस्तरां पानी में बह गया था। लेकिन 8वीं सदी में बने केदारनाथ मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कई शोध संस्थाओं ने यह समझने की कोशिश की आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। उत्तराखंड के लोग इस प्राकृतिक की मार को झेलने के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर ला रहे हैं। नए निर्माण के बाद केदार घाटी भी अब पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि इस त्रासदी में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके जख्म शायद ही कभी भर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सरस न्यूज। धन्यवाद।